Hello friends, this is Sophie Sheikh and today I am presenting the third answer of first chapter, that is importance of microeconomics. फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए इस क्वेश्चन को 3 तरीक़ों से पूछा जाता है, जैसे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स रोल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड रोल तीनों का मीनिंग सेम ही होता है. तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको एग्ज़ाम में, योर आंसर विल ऑलवेज बी सेम. इम्पॉर्टेंस का मीनिंग होता है महत्व और इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, उसकी क्या अहमियत है या वो क्यों ज़रूरी है. और सिंपल वर्ड्स में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों में हमें हेल्प करता है. तो चलिए, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है. अब आंसर देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करता है. तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक आंसर की बनाया है जिससे आपको पॉइंट्स याद रखने में हेल्प होगी, और वो आंसर की है फैब यूपी. एफ़ और बी के नीचे 2 लिखा है, मतलब एफ़ से 2 पॉइंट्स है और बी से भी 2 पॉइंट्स बनते हैं. तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार रीड करके देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को आंसर की मदद से. एफ फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, एफ फॉर फॉरेन ट्रेड, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, बी फॉर बिजनेस डिसीजंस, B stands for basis of welfare economic, U stands for useful to government and P stands for price determination. तो ये थे 7 points importance of microeconomics के. So let's study deeply each and every points. The first point is F से free market economy. Now microeconomics helps in understanding the working of a free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods, such as what to produce, how much to produce and how to produce, etc., are taken at individual level. There is no intervention by the government or any other agency. इसका मतलब है फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझने में बहुत मदद करता है. अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने लेवल पर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है. जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है. हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है. एंड हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोडक्शन करना है, एक्सेट्रा. और इन सब डिसीजन में गवर्नमेंट या किसी भी एजेंसी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज एफ से फॉरेन ट्रेड. नाउ ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फॉरेन ट्रेड मतलब जब 2 कंट्री आपस में ट्रेड करती है. इन सिंपल वर्ड्स, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदती है या बेचती है तो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं. Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें फॉरेन ट्रेड के अलग अलग सिचुएशंस, एस्पेक्ट्स और अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी. मतलब जब हम कंट्री टू कंट्री ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज में, तो हमें टैक्सेस लगते हैं, टैरिफ्स लगते हैं. तो उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगा है उसके अफेक्ट्स को समझने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी 2 countries.
मतलब किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में जब करेंसी एक्सचेंज होती है तो उसका रेट डिटरमाइन करने में, उसका रेट तय करने में भी हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल $1 इज़ इक्वल टू हाउ मच रुपीज़। अगर हम डॉलर को रुपीस से एक्सचेंज करते हैं तो $1 की कीमत रुपीस में क्या होगी, इसे कहेंगे हम करेंसी एक्सचेंज रेट। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब किसी एक कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड से कितना गेन हुआ, कितना प्रॉफिट या फ़ायदा हुआ, वो जानने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेन ट्रेड में बहुत हेल्प करता है। दैट्स वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स मोर इन दी फॉरेन ट्रेड। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट इज ई से economic model building. Under that, microeconomics helps in understanding the various complex economic situations with the help of economic models. So friends, यहाँ पर economic model मतलब होता है कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फ्रेमवर्क या कोई भी डिज़ाइन और फोटो, या आप कह सकते हैं कोई भी डायग्राम या कोई भी मैथमेटिकल इलिस्ट्रेशन जिसकी हेल्प से हमें डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी इजीली समझ में आ जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और थियोरी को इकोनॉमिक मॉडल की हेल्प से समझाता है। Now next point is, it has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. मतलब as well as economics में various concepts, terminologies, टूल्स एंड मेथड्स को डेवलप करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो डिफरेंट मॉडल और डायग्राम की मदद से हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और थियरी समझने में हेल्प करता है। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये हमें इतनी सारी थियोरीज़ को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना देता है, जिसकी वजह से हम इजीली उस थियोरी को समझ सकते हैं। That's why microeconomics helps in understanding the complex theory with the help of the various models. Let's see the fourth point, that is P से business decisions. Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. So friends, microeconomics एक businessman को उसके important decisions में help करता है कि वो decisions कैसे लेंगे। जैसे first है determination of cost of production। जैसे businessman का important decision हो सकता है कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, या प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स, मतलब प्रोड्यूस करने के बाद उस गुड्स का, उस कमोडिटी का प्राइस क्या डिटरमाइन करना है। एंड थर्ड इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कैसे प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालना है, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है मार्केट में। सो फ्रेंड्स, इन सारे डिसीजंस में माइक्रो इकोनॉमिक एक बिजनेसमैन की हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन इन मेकिंग द बिजनेस डिसीजंस। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो अगेन है बी से, दैट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। Under that, microeconomic explain how best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect the social welfare.
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसे ध्यान से समझिए फ्रेंड्स कि रिसोर्सेज का सिंपल मतलब होता है साधन। तो अब वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल हो सकता है, वो रिसोर्सेज काम करने वाले लेबर्स हो सकते हैं। तो अगर हम इन रिसोर्सेज को, इन रॉ मटेरियल्स और लेबर्स को सही तरीके से डिवाइड करके, सही जगह पर एलोकेट करके ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमें अच्छे से अच्छा मतलब बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकता है। इसके अलावा टैक्सेस और ड्यूटीज़ कैसे अफेक्ट करती है एक सोसाइटी के वेलफेयर में, इसके बारे में जानने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बहुत हेल्प करता है। दैट्स वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलिए देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज यू से यूजफुल टू द गवर्नमेंट। It is useful to government in framing the economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, price policy, etc. etc. These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. इस पॉइंट में बताया है जैसे डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट एम्स और गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। गोल जैसे एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम किसी भी रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली एलोकेट करेंगे या सोसाइटी के इकोनॉमिक वेलफेयर को कैसे प्रमोट करेंगे। So these policies help the government to achieve the goals like efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. तो ओवरऑल फ्रेंड्स कहेंगे कि इसका कंक्लूजन है कि माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है और ये सारी पॉलिसी इन सारी गोल्स को अचीव करने में, देश के जो गोल्स हैं बड़े बड़े, उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। So that is why microeconomics is useful to the government. Now let's see the last point, that is P से price determination. Microeconomic explains how the prices of different products and various factors of production are determined. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि कैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट के प्राइस डिटरमाइन करेंगे और कैसे हम वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने में जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे लैंड के लिए क्या रेंट रखना है, लेबर्स को कितना वेजेस देना है, कैपिटल पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, या एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये सब डिटरमाइन यानी तय करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, हियर योर आंसर इज़ फिनिश्ड, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका आंसर की था फैप यूपी। सो वंस अगेन आई विल रिपीट ऑल द पॉइंट्स फॉर यू, दैट इज F for free market economy, F stands for foreign trade, E stands for economic model building, B stands for business decision, B stands for basis of welfare economic, U stands for useful to government, and last P stands for price determination. सो आई होप फ्रेंड्स आपको डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर के एक और नए आंसर के साथ।
तो friends, thank you so much for watching my video, and if you understood my way of teaching, then kindly like, share and subscribe my channel.